नमस्ते भैया, नमस्ते बहना, कैसे हो? कितना अटैक कर रहे हो भाई? सुबह उठ के स्टोरी आर्क पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो अपनी? आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारा अटैक मोड के पहला जो मॉड्यूल है उसके चौथे चैप्टर को मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ तुम सबके साथ। मैंने वहाँ नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज मैं हमेशा से शेयर कर दूंगा। इसमें बहुत बढ़िया एक सिस्टम है, फ्रेमवर्क एक्चुअल में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और वो फ्रेमवर्क ये है, दुनिया में कोई भी चीज़ तुम्हें सीखनी हो, कौनो चीज तुमको सीखनी हो भैया, कोई गोल हो सकता है, स्किल हो सकता है, फाइनेंस की नॉलेज हो, कोई भी चीज हो, तुम जहां अभी हो और तुम कह रहे हो मुझे एक दिन किसी चीज में 1% बनना है, एक दिन मुझे कहीं पे ऐसे पहुंचना जहां पे जो टॉप 5 लोग उसमें जो ऑपरेट कर रहे हैं उनमें से मेरा नाम हो। तुमको अगर दिग्गज बनना है किसी भी चीज में तो समझो वो एक बहुत भयंकर जर्नी है। एक तरीका हो गया भाई, आप गिर पड़ के, जो कि हर कोई इंसान आपको बताएगा भाई, जो वहां पे पहुंचा वो ये कहेगा भाई हम बहुत गिर पड़ के हमको 13 साल लगे यहां तक पहुंचने में। बहुत सारी चीजें हो सकता है जो आप बार बार आप रिपीट किए पड़ो और द पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन हो आफ्टर 13th टाइम जब आप फेल हुए हो और उसमें आपके 8 महीने निकल गए। आपकी बुद्धि कहां पे अटेंशन दे रही है, कहां पे फोकस कर रही है, उसके अंदर हो सकता है स्टबर्ननेस हो सकता है उसके अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है, बस वो बस रौंदने में बिजी है। गलत चीजें आप इतनी ज्यादा सीख गए हो, आपने कभी सोचा ही नहीं। चीजें अनलर्न भी करनी होती हैं, और जब भी अनलर्न करने की बात आई तो आपने बैकफायर इफेक्ट डाल दिया। बैकफायर इफेक्ट क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन अगर आपके सामने आए तो आप एक्चुअली में और स्ट्रांगली अपनी साइड को सपोर्ट करने लग जाते हो, इवन दो समक्ष आपके एविडेंस है कि जो आप जो बिलीव करो ये गलत है, क्योंकि आपने कभी ये फिल्टर डाला ही नहीं अपने दिमाग में कि भाई कुछ चीजों को अनलर्न करना पड़ेगा मुझे स्पीडली। दूसरा तरीका क्या होता है जिसमें कोहली तरह इंसान पढ़ता चला जाता है, जो कि भाई सिस्टमैटिकली करता है। इसलिए दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर कोई भी आ जाओ, किसी भी इंसान से बात करो, हमेशा आपको कहेगा भाई मैं इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करता हूं, मैं सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता हूं। सारी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स पे चलती हैं। कोई भी कार्य को जितने ज्यादा सिस्टम्स में डाल पाओ या फ्रेमवर्क्स में डाल पाओ, तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। 50 तरह की थिंकिंग जो तुम्हें खुद से सोच के ऐसे करके करना पड़ेगा कि यार वो खुद ही तुम्हें दे रहे कॉलम्स, और तुम बस चीजें इंफॉर्मेशन पुट कर पा रहे हो और वो स्ट्रीमलाइन वे में चल पा रहा है। ये एक सिस्टम हो गया। और सिमिलरली अटैक मोड के अंदर मैंने तुम्हें बहुत सारे सिस्टम्स दिए हैं। तू इंजीनियरिंग कर रहा है, अब इंजीनियरिंग में कोई भी स्किल हो सकता है, तू फाइनेंस में कोई भी स्किल हो सकता है, आर्ट में है कोई भी स्किल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें तू अभी शुरू कर रहा है। तेरे को 4 चीजें देखनी है नंबर 1 पे पहुंचने के लिए। पहला, व्हाट यू नो, क्या क्या चीजें हैं जो तुझे पता है तुझे करनी है। दूसरा, व्हाट यू नो यू डोंट नो, काफी चीजें हैं तेरे चीज के अंदर, तू चाहे कुछ भी बिजनेस जॉब कुछ भी कर रहा है जिसमें तेरे को तूने सुना हुआ है सब चीजों कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बट तेरे को पता नहीं है वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, लिखो इसके अंदर। तीसरा, व्हाट अदर्स नो दैट यू डोंट नो, चाहे वो मनी मेकिंग हो, चाहे तुम्हारा स्किल हो, चाहे किसी में भी हो, कुछ टैक्टिक्स ट्रिक्स होती हैं हमेशा तुम्हें नहीं पता और जो बहुत हेल्पफुल हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चौथा, व्हाट यू नो दैट नीड्स टू बी अनलर्न। अगर तुम्हारे दिमाग में ये है ही नहीं भिड़ू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। व्हाट यू नो, पहला आपके अंदर प्रश्न आता है, आर यू अप्लाइंग इट, क्या तुम तो कर भी रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो व्हाई नॉट। तुम कह सकते हो भाई कंसिस्टेंसी या प्रॉब्लम्स एंड डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उसके लिए नेक्स्ट मॉड्यूल्स एक रीजन है। ये पहला फंडामेंटल्स में आता है, ये जो चैप्टर है। अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, वो सॉल्व हो रही है आने वाले पूरे उसमें। दूसरा कॉलम पे आ गया भाई, वो क्या सारी चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हें पता है लेकिन तुम उनको जानते नहीं हो, उनको सीखना है, वो सब रह गई हैं, वो सब रखो। तीसरा कॉलम, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको चाहो तो तुम मार्क कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इसको कहते हैं सिंपल कह लो रिसर्च। तुम पिले हुए हो बिकॉज तुम सिर्फ ऑपरेट कर रहे हो व्हाट यू नो पे। तुम ये सोच ही नहीं रहे इंडस्ट्री के सीक्रेट्स क्या हैं। जितने भी बगल में अगल बगल जितने सारे लोग हैं जो महारथी हैं मेरे जिस भी फील्ड में, उन्होंने किया कैसे, उनकी जर्नी क्या थी, तुम्हें उनमें पैटर्न्स देखने हैं और तुम्हें उनके पैटर्न्स में बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी क्रूशियल, जो तुम्हारे प्रोसेस को बहुत लेवल पे रिड्यूस कर देगी टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या रूल्स ब्रेक किए मेरे भाई, तुमको सीखनी है वो जर्नी, और ये पूरा रिसर्च प्रोसेस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू नो दैट नीड्स टू बी अनलर्नड। जब तक तुम्हें पता ही नहीं तुम गलत कहां हो, तुम्हें अनलर्न क्यों करोगे तुम? तो होता क्या है, जब तक कोई भी इंसान व्हाट यू नो में खेल रहा है तो वही कभी डिस्कवरी नहीं कर पाएगा उसको अनलर्न क्या करना है। इफ यू नो रॉन्ग प्रैक्टिसेस, पिलीवी प्रैक्टिसेस जो कि आपकी चीज को और डिले कर रही हैं, तो आप वो करते रहोगे लाइफ टाइम में, वो एक्सपोज ही नहीं होगा। तो एक बहुत लंबे टाइम बाद जाकर मे भी तुम एक दिन रियलाइज हो यार मुझसे गलती हो गई यार, ये सब चीजें मुझे अनलर्न करनी है, क्योंकि मैंने फाइनली 10 साल में इस इंडस्ट्री में जाकर मैंने सीखा, जो बगल बगल लोग कर रहे हैं जो मुझसे बहुत तेज आगे निकल गए, ये आगे इसलिए निकले क्योंकि ये एक्चुअली ये सब कर ही नहीं रहे थे जो मैं मान के चल रहा था। ये मैंने मिडिल क्लास मेंटालिटी में फाइनेंस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, पैसा कैसे डबल करते हैं ट्रिपल करते हैं, हमारी सीमाएं कितनी सीमित हैं, इन द सेंस की सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस हम लगाते हैं कि हम करोड़ कमा ही नहीं पाएंगे। हम बचपन से ही मान के चल रहे हैं, जो बायसेस हमने डेवलप कर लिए हैं एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट के डर से, इन सबको अनलर्न करना है। बट हम अनलर्न कैसे करेंगे जब हमें पता चलेगा ना व्हाट अदर्स नो दैट यू डोंट, जब तुम्हें पता ही नहीं है। भाई अगल बगल वाले तुम लोग देख रहे हो, अच्छा इन्होंने कर लिया,
तब तुम समझाता ना, अच्छा भाई मैं भी कर सकता हूँ, यानी मैं जो अभी तक मान के बैठा था ये एक्चुअली मुझे अनलर्न करना है, ये गलत था। अगर हो सकता है तुम्हें 4 फ्रेमवर्क मिल गए, जो भी तुम कर रहे हो प्लीज 1 घंटा जब भी तुम्हें टाइम मिले आज सिंपल कोई नोटबुक ले लो यार, कॉपी ले लो तुम, ठीक है, उसमें 4 चीजें करो और अपने जस्ट फिल इट। जितना ज्यादा चीजों को तुम स्ट्रीमलाइन करोगे सिस्टम्स में या फ्रेमवर्क्स में, तुम देखोगे तुम्हारा काम तुम्हें सामने चीज दिख रही होगी। यू विल सी इट एंड यू विल लाइक ओके मुझे ये सीखना, मुझे सीखना, मुझे सीखना है। व्हाट अदर्स नो के बारे में मुझे पता ही नहीं है यार, सीक्रेट्स क्या इंडस्ट्री के, वो सब क्या है मुझे कुछ पता ही नहीं है। ये फिर बहुत बड़ा स्पॉट आ जाता है जिसमें मेरे को अपनी दबा के टाइम देना है। जब तुम्हारे ये स्पॉट एक्सपोज हुआ तब तुम क्या करोगे, जब अपना सिस्टम आएगा उसमें तुम ये स्पॉट मे बी 2 घंटे का डाल सकते हो हर ऑल्टरनेट डेज पे। गूगल कैलेंडर में तुम क्या करोगे, आप सिंपल डाल दो भाई मैं 2 घंटे ऑल्टरनेट डेज पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं डेली करूं। 2 घंटे मैं बैठूंगा और मैं ये बस बैठ के रिसर्च करूंगा, मैं लाइफ स्टोरीज देखूंगा, मैं जर्नीज देखूंगा, उसमें मैं पॉइंट्स लिखूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सीक्रेट्स हैं इस इंडस्ट्री के जिसको मैं तोड़ना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। और उसके बेसिस पे अनलर्निंग तुम देखोगे बार बार ये फ्रेमवर्क जो है ना ये चेंज होता रहेगा। तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी सेल्फ एक्सपोज होगे ना तुम कि शिट ये चीज मैं बिलीव करता था, ये चीज गलत है, तो ये चीज मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी व्हाट आई नो में। दिस इज द थिंग आई नीड टू अनलर्न, दिस इज द बिहेवियर आई नीड टू अनलर्न। एंड जब तक तुम अवेयरनेस के हिसाब से एक्सपोज नहीं करोगे, एक्नॉलेज नहीं करोगे दिस इज व्हाट आई नीड टू अनलर्न, तुम नहीं करोगे अनलर्न उसको। दैट्स व्हाई यू नीड टू राइट थिंग्स डाउन, यू हैव टू सी देम। फ्रेमवर्क्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो एक्सपोज कर देते हैं चीजों को, इसलिए पॉइंटेड जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने तुम्हें जो टूल दिया पॉइंटेड जर्नलिंग का, महारथी टूल है वो, प्लीज शिद्दत से 2 से 4 हफ्ता कर लो। तुम देखना तुम्हारी जिंदगी में तुमने आज तक जितना तुमने अपने खोपड़े में बैठ के सोच के सेल्फ नॉलेज एकत्रित करी, और जो तुम 4 हफ्ते में जो तुम वहां लिख के बैठोगे तुम्हारी जिंदगी खुल जाएगी। 1 सेकंड में खोलोगे पॉइंट जर्नलिंग, तुम्हारी पूरी जिंदगी सामने होगी। तुमने कभी इतनी एक्सपोज्ड फॉर्म में अपने आप को नहीं देखा था। तुम कुछ बहाने नहीं मार सकते, तुम भाग नहीं सकते, सब कुछ एक्सपोज्ड होगा क्योंकि तुमने खुद अपनी भाषा में चीजों ऐसे फ्रेमवर्क में लिखा है, स्टाइल से लिखा हुआ है। एंड ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरा होल चीज है आज से मैं थिंक कि बस मैं टूल्स पे फोकस करूँ, क्योंकि विल पावर, मोटिवेशन, इंटेंसिटी, इमोशंस, ये सब पता चीजें काफी हिली डिली वाली हैं। आज चल रही कल ना चले, कल मूड ना करे, तुम भूल जाओगे परसों। जितने लोग भी हैं पावरफुल सिस्टम पे जो पहुंचाए, बहुत इंपॉर्टेंट है पावरफुल सिस्टम। एक चीज बताना चाहता हूं, बिकम पावरफुल, ठीक है, तो उसके साथ खिलवाड़ मत करना, उसके साथ आलसपन मत करना। सिर्फ एक बटन क्लिक करना है, तुम्हें रोज का बस नंबर डालना है, एंड बिलीव इट और नॉट वो नंबर तुम्हारी लाइफ का परसेप्शन बदल देगा। तुम्हारे को एक गेमिफाई कर दिया मैंने पूरा एक्सपीरियंस। सो फॉलो करो उसको, ठीक है ब्रो, चल भाई।